जय कृष्ण मैया। हरे राधे राधे दोस्तों, आज मैं और मेरी गुड़िया रानी हम सब लोग जा रहे हैं गुरुजी जहाँ यज्ञ का आज 9वां दिन है और अंतिम आज भंडारा है। तो यज्ञ में गुड़िया के साथ जा रहा हूँ अपनी परिवार सहित। तो आज आपको भंडारे में क्या क्या होता है सबके दर्शन कराने वाला हूँ, क्या बनता है क्या खाते हैं सब चीज़। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। और अब देखिए हम तीनों तैयार हो गए हैं और गुरुदेव के आश्रम पे आज आखिरी दिन है यज्ञ महाराज का। तो आज भंडारा है तो हम तो लोग भंडारा खाने जा रहे हैं और दर्शन करने भी। आप भी हमारे साथ भंडारा खाइएगा। और अच्छे एक से बढ़ के जो संत महात्मा आते हैं, नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं, सभी के आपको दर्शन भी कराने वाला हूँ मैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को देखें और लाइक करें, कमेंट में नर्मदा हर जरूर लिखें और ज़रूर बताएं आपको कैसा लगते हैं हमारी वीडियो। और गुड़िया रानी देखिए बस की नहीं हो रही बिल्कुल भी। चले बहना तैयार हो? हाँ, चलो। हाँ तो तीनों गुड़िया की दोनों भुआ तैयार है, गुड़िया की मम्मी तैयार है, लेकिन गुड़िया बहुत शरारती है देखिए। चलो गुड़िया के दादाजी, गुड़िया की दादी, गुड़िया की मम्मी और गुड़िया रानी भी तैयार है जाने के लिए। चलो भाई अब जल्दी गुरुजी का आश्रम में भंडार चालू होगा। चलो कक्का चलो। चलो बहना है आ जाओ, मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ। पज्जी प्राण पड़ेगा बैठ जाओ भाई जल्दी। जापानी का की पड़ी है, जापान की किसी पड़ी। सागर थोड़ी देख ही ले लो, फालतू की रिकॉर्डिंग हो रही काम है नहीं हो रही। तू अपने फालतू बैठ वाली गोदी में बैठा दो। पागल ले तू थोड़ी आगे चल जा। जी आराम से दीदी गाड़ी कौन है? दो गाड़ी खरीदी। नर्मदे हर बब्बा बब्बा ने तो मुकल्ला भद्रो गट्टी कौन होती हो? अबे खा बना लेंगे सब सुन जाएगी इंसान। स्टार्ट कर ले भाई। वो जा रहा है बहुत अच्छी लगे जी करते चलते। हाँ सनमा है नर्मदे हर बब्बा बब्बा नाम सुनिए। नारायण भगवान है तो हैगी सबकी गाड़ी आ रही। आटो वालों ने छैया करना नगर जिला संभाग प्रदेश पुजारी महानगर होलीपुरा हमारे हिंदुस्तान चलो 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 जनता आई तथा बनाने में सहयोग किया है और जिन लोगों ने सहयोग प्रदान है बहना और गुड़िया दादाजी गए परिक्रमा देने।
खरीदेंगे हम। आराम से भाई। ट्यूब सही नहीं चल रहा हो। होगा तो बोलते जो मोड़ी लेके बैठिया चलो चलो, आज यज्ञ का आखिरी दिवस है, भंडारा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। आज तो यहाँ पर मनुष्य के रूप में देव, स्वर्ग से देवता भी उतर कर आ गए हैं। जय आइए आइए, अनुराग पंडित जी बोले तेरा दर तो हकीकत। हो गए। बर्थडे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तेरा दिल तो दो अंश ऐसे हैं जो कभी मर ही नहीं सकते। बोले कौन? बोले एक तू और एक मैं। ना कभी तू मरता है ना कभी मैं मरता है, और तू और मैं के बीच में जो कुछ है वो मेरी माया है। मैं अरुमोर तोरते माया, यानी तू और मैं के बीच में जो कुछ है ये सारा संसार है। और जब तक दो में से एक का अंत नहीं होगा तब तक एकांत में नहीं जा सकते। तो बोले महाराज फिर मरेगा ही नहीं तो हम कैसे जाएं, एकांत में कैसे पहुंचे? बोले मैं एक युक्ति बताता हूं, एक को इतना विराट कर दो कि दूसरा उसमें समा जाए। बोले कैसे? बोले मैं को बढ़ा दो, सब जगह में हूं, इधर भी मैं, इधर भी मैं, उधर भी मैं, सर्वत्र मैं ही में हूं। तो फिर तू कहां रहा? तू समाप्त हो गया। ये है ज्ञान मार्ग कि मैं को बढ़ाओगे तो हम ब्रह्मास्मि में चले जाओगे, ज्ञान मार्ग से भी उसे पालोगे। और यदि मैं पे नहीं चल सकते तो तू को बढ़ा दो, इधर भी तू, उधर भी तू, उधर भी तू, सर्वत्र तू ही तू है, पर मैं कहाँ रहा? तो जैसे ही दो में से एक का अंत होगा वैसे ही आप एकांत में चले जाओगे, और जैसे ही एकांत में चले जाओगे वैसे ही मौन हो जाओगे। क्योंकि दो होंगे तब लड़ाई होगी, बातचीत होगी, वार्ता होगी, एक अपने आप से बात नहीं कर सकता। तो जैसे ही मौन हो जाओगे, पता नहीं कौन हो जाओगे, सिद्ध हो जाओ, संत हो जाओ, परमात्मा हो जाओ, तो जो भी होना है हो जाओ। बंधु ये वैज्ञानिक प्रयोग है, भगवान शंकर का 24 घंटे मौन रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की समस्त समस्याओं का समाधान उनके पास है। चाहे दैत्य हो, देव हो, यक्ष हो, गंधर हो, नाग हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, सबकी समस्याओं का समाधान महादेव के पास है। और ऐसे वैज्ञानिक के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना के बाद
भगवान के अंश को समझने के बगैर अगर हम मंत्रों का जाप कर भी अगर से नहीं पा पाए हैं तो फिर हमसे ज्यादा अधम कोई नहीं होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सिर्फ इसी सत्य का ध्यान करें। हमें एकांत में जाना है और अधिक से अधिक मौन रहना है, क्योंकि संसार में यदि सबसे ज्यादा विस्फोटक यदि कोई परमाणु है तो वह केवल मौन है। यदि आप मौन हो जाएंगे तो आपके अस्तित्व की थाह कोई नहीं ले पाएगा, आपके अंदर के विचारों को कोई नहीं समझ पाएगा। शत्रु भी आपके दिल में लाता रहेगा, मित्र भी आपके प्रति उदार होता रहेगा। यदि आप बोलते रहेंगे तो आपकी उदारता, आपकी क्षमता आपकी धरातल को बता देगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ एकांत में जाने का प्रयास करें, मौन रहें और परमात्मा का ध्यान करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को शुभाशीष, आप सभी के मंगल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री सीताराम। हमको महाराज श्री प्रदान करके गए, मौन होना, माया से दूर रहना। बात सही भी है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी होए। आप माधव को भजे, सब माया तो सहज में प्राप्त हो जाएगी। भगवान देवादिदेव महादेव को भजे। इसी क्रम में हमारे मध्य नर्मदापुरम से पधारे परम पूज्य जो अधिक मौन ही रहते हैं श्री नर्मदा मुनि जी महाराज, तो दो शब्दों में अपना आशीर्वाद हमारे उपस्थित श्रोताओं को प्रदान करेंगे। इसके बाद पूजनीय मधुर वाटिका से पधारे स्वामी जी प्रज्ञानंद जी, और प्रज्ञानंद जी के बाद में बदाम गुरु जी महाराज सभी का आभार व्यक्त करेंगे और फिर आरती। हमारे महंत चंद्र मोहनदास जी महाराज का मुस्कुराना ही हमारे लिए आशीर्वाद है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही इस मानव देह की महिमा गाई है, जो केवल मनुष्य देह ही ऐसी है जो कर्म करने में स्वतंत्र है, भजन करने में स्वतंत्र है। बाकी समस्त योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। इसलिए हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है, भजन करना है, साधन करना है, तो वह केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त अधिकार है। इसलिए अधिक से अधिक हमें परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण हमें करना चाहिए। आप 9 दिन से सतत भगवत कथा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करते आए हैं, और इसका लाभ यही है कि आप अपने जीवन में धारण कर उसको अपने जीवन में अवतरण करें और अनुसरण करें, अनुकरण करें, तभी इस कथा का सार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम बहुत ही सुंदर, कम शब्दों में बड़ी बात कह दी कि कथा को अपने जीवन में उतारें। जो बात हमने आपको पूर्व में भी कहा था कि आप कथा में बैठे हो ये तो महत्वपूर्ण है, पर कथा में को अपने में बिठा लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसी वाक्य के साथ में पूजनीय श्री श्री 1008 प्रज्ञानंद जी महाराज जो मधुर वाटिका से हमारे मध्य पधारे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन कि अपना मंगलमय शुभ आशीर्वाद हम समस्त जिज्ञासु कृपासु श्रोताओं को प्रदान करने की कृपा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय बंदनीय प्रातः सुनिए, मेरे गुरुदेव भगवान जहाँ कहीं भी है मैं उनके चरणों का वंदन करता हूँ। व्यासपीठ पे विराजमान व्यास भगवान के चरणों का मैं वंदन करता हूँ। मेरे गुरु के रूप में विराजमान या सभी संतों के चरणों का मैं वंदन करता हूँ। भक्तिमयी माता बहन, देवतुल्य भगवत भगवान
आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा की सूक्ष्म चेतना का मैं वंदन करता हूं। बड़े ही हर्ष की बात है, कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब भगत भगवान संत के पास जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी आपकी कृपा से आपके दर्शन हो गए, लेकिन पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। अब किसके पुण्य? संत की कृपा से आपको संत के दर्शन नहीं होते, आपके पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब आपको संतों के दर्शन होते हैं। तो आप क्रमश हो, तो यहाँ जितनी भी आत्मा दिख रही है ये तो निश्चित हो गया कि आप सब पुण्य आत्मा हैं, जब इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। अगर आपके पुण्य इकट्ठे नहीं होते तो आपको इतने संतों के दर्शन नहीं होते। आपने 9 दिवस श्री शिव महापुराण की कथा सुनी, मन से सुनी, बेमन से सुनी, कैसे भी सुनी, भाव कुभाव अनक आलस कैसे भी सुनी, हर प्रकार से इससे आपका कल्याण हुआ है। कैसे? जहर जानते हैं ना आप लोग? अगर आप जानबूझ के जहर खाओ तो भी मरोगे, मरोगे कि नहीं? और अनजाने में जहर खा लो तो बच जाओगे। यानी जानबूझ के जहर खाओगे तब भी मरोगे, अनजाने में जहर खाओगे तब भी मरोगे। इसी प्रकार अगर आप जान मन से कथा सुनो तब भी तुम्हारा उद्धार है, और बेमन से कथा सुनोगे तब भी तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि इन प्रकार अगर आप सुनेंगे नहीं तो देखेंगे तो भी आपका कल्याण है, क्योंकि दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। इस संसार में अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ 84 लाख योनि बताते हैं कि इस पृथ्वी पर 84 लाख, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि है। आप कभी विचार करके देखो कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो नहीं कुछ कर रहा है। कभी आपने विचार किया है कि वो क्यों क्रिया कर रहा है? सारे जीव कुछ न कुछ कर रहे हैं। नाली के अंदर एक कीड़ा छोटा सा पाया जाता है, वो भी हिलता है। इस वायु में इतने असंख्य कीटाणु सूक्ष्म रश्मि से वो भी कंपन कर रहे हैं। हम भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। की मर्यादा भी है, क्योंकि यहाँ 2 तरह का भंडारा भी अमृत कानों के द्वारा पीने को मिल रहा था, और यज्ञ भगवान के दर्शन हो रहे थे। लिए सामूहिक प्रार्थना, आरती के बाद मैं अभी सूचित कर दूं कि आरती करने के लिए जो लोग उपस्थित हैं वही आज संत ही आरती करेंगे। संत ब्राह्मण आचार्य पंडित श्री अखिलेश केशवरी जी, जिनका नर्मदापुरम जिले पर बहुत कृपा पूर्वक आशीर्वाद बना रहता है, वह भी मंच पर पधारे और आरती में सम्मिलित होंगे। और आरती के बाद हमारे वो यजमान जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से हमारी आज्ञा का पालन करके मुंडन कराया, प्रायश्चित कर्म किया, यज्ञ में 9 दिन सेवा दी और इसी वर्ष नहीं दी, मैं संत समाज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूं कि अगले वर्ष 2025 में भी आपको यहाँ पधारना है। 2025 में भी महाशिवरात्रि, महामहोत्सव और महायज्ञ यहाँ पर होगा। तब भी आप, आज से ही आपका आमंत्रण है हमारी यज्ञ समिति की ओर से। तो वो जो यजमान अभी भद्र कराकर यजमान बने हैं और वो यजमान जो 2025 में यजमान बनेंगे, वो लोग भी क्रमशः फिर आरती के बाद गुरुदेव भगवान से जोड़े से आकर नारायण सपत्नी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दयाराम पटेल साहब उस समिति एक यजमान को यहाँ लेकर के आएंगे और अनेक स्थान से जो भक्त पधारे वो भी आएंगे। हमारे ललित चौहान जो सदैव गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं वो भी पधारेंगे। अब पूज्य बदामगिरी जी महाराज का आशीर्वचन, बदामगिरी जी की आज्ञा है कि हमारे मध्य गुना से भार्गव जी पधारे हैं, वो अपनी भाव पुष्पांजलि संतों के और भक्तों के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। इसके बाद बदामगिरी जी का मंगल में आशीर्वाद और आभार। नर्मदे हर और संतों नर्मदे हर नर्मदे
नर्मदे हर नर्मदे हर। इतना सुंदर वातावरण परम पूज्य व्यास जी महाराज जी विराजमान है, सभी संत समुदाय है, हमारे खट्टर जी आदरणीय चाचा जी पधारे और विप्र समाज यहाँ पे पूरा उपस्थित तन मन से जो उन्होंने कार्य किया मैं देख रहा था। इतना उत्तम यज्ञ, इतनी उत्तम व्यवस्था, इतनी सुंदर कथा और इतनी सुंदर ये माँ रीवा के तट पर जो कुंभ लगा हुआ है, इसका जो आनंद हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए मैं बादाम गिरी जी महाराज जी को बहुत दंडवत प्रणाम करता हूँ। पिछले वर्ष नर्मदा परिक्रमा के दौरान महाराज जी रास्ते में मिल गए कि यहीं रुकना पड़ेगा और महाराज जी ने आश्रय दिया परिक्रमा के दौरान। ऐसा महाराज जी का भाव देखकर परिक्रमा में बहुत संत सेवा कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा में परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए तो ये क्षेत्रीय धन्य की माँ ने इस धरा को ऐसा बनाया है कि दोनों तटों पर पूरी परिक्रमा में आप सबके सहयोग से कोई कभी भूखा नहीं रहता, कभी किसी तरह की परेशानी में नहीं रहता। लेकिन पूरी परिक्रमा में यदि कुछ स्थान जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, उसमें बादाम गिरी जी महाराज जी का आश्रम है, जिससे अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है कुछ शब्दों में। और इनकी जो साधना है, और ये हमारे क्षेत्र के भी हैं, गुना शिवपुरी इलाके में महाराज जी का जन्म स्थान है और भाग से आकर नर्मदा मैया की इन पर ऐसी कृपा हुई, अटूट कृपा हुई, गौ माता की सेवा करते करते ये स्थान ऐसा अलौकिक दिव्य धाम में परिणत हो जाएगा। ये तो माँ नर्मदा की कृपा है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत, नर्मदेहा। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भार्गव जी। नमामि विघ्नेश्वर परम पूज्य महंत श्री बादाम गिरी जी महाराज के यहाँ आनंद हुआ। मैं उनके चरणों में प्रणाम बारंबार करता हूँ। हमारे एक गाथा की उनकी कृपा से यज्ञ के लिए, सब जजमानन के लिए बहुत बहुत काम आगे भी और बताएंगे। उनकी शांति से जो सब दिखाई देगा, बहुत आनंद, उनके चरणों में प्रणाम करता। हमारे मंच पर हमारे दशनाम वेश भगवान, हमारे त्यागी जी राम भगवान के यहाँ पधारे महात्मा जी, उनके सबके चरणों में नाम लेकर के बताऊंगा, बहुत देर लग जाएगी। मधुरवाटिका से ही शुरू होंगे। उनके सबके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ये भी कुछ गलती हो, जानता कुछ नहीं पड़ा है, नहीं कुछ गलती हो, सब क्षमा करा। तुम्हारे संत हमारे भगवान है, संत हमारे संत दरस पातक सब करें। आज हमारी गंगा, एक तो कथा गंगा जो बह रही है त्रिवेणी, उसमें सबने गोता लगाया है, सबके लिए पवित्र करी, जो व्यास जी की कृपा है। दूसरी बात, संत जो तीर्थ होते चलते फिरते तीर्थ, जय तीर्थ कैसे प्रयाग में गंगा और सिंध और सरस्वती होती है, उसमें आप जो है गोता लगाएंगे वो फल प्राप्त होगा। वो आपके लिए संतों की कृपा से, संतों के चरणों की दर्शन से, संतों की सेवा से आपके लिए त्रिवेणी के बराबर का कहीं प्राप्त होगा। आप यहाँ कर जाएंगे, आप पाप से मोक्ष हो जाएंगे। ये सबके संतों की मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे संगीत वाले ने बहुत सेवा करी है, उनके लिए सब प्रणाम। हमारे जो सांड वाले भाई ने भी बहुत जो है वो सेवा करी, राजी रात भी तत्काल तैयार खड़ा रहता था। और हमारे संबंधी ने बहुत हमारे लिए कुछ किया है। ये संपन्न दिखाई दे रहा हमारे क्षेत्र की
इसमें 23 गांव के नाम हैं। मैं नाम लेके बताऊंगा, देर लगेगी। 23 नाम एक बार कह दे। 23 गांव की सम्मति के द्वारा यह होगा। दूसरी बात है, ये पूरे क्षेत्र का है। तीसरी बात, पूरे मध्य प्रदेश का है। और इसमें अनन्य प्रांत के भी, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक तक आके किसी का किसी का कोई रूप में इधर दान आया है। उनका भगवान कल्याण करे। ये ना जाने भगवान साई कहते हैं कि कहाँ से देना वाला देते हैं दिन रात। वो कहाँ से करता है, किस रूप में। मेरे भी झोली में जब रात मैं हाथ डालता हूँ तो पैसा निकलता है, जबकि है नहीं है तो भी कहाँ से दे देता है भगवान। ये महाराज आचार्य जी व्यास की और महात्मा जी की सत्य के पास है। और बाद में ये माता जी ने इतनी कृपा करी है, कथा श्रवण करी, इनके लिए कल्याण हो। और भक्तजन की, महापुरुषों की, इनकी भी कल्याण हो। और यहाँ शुरू से जो भूमिका बनी हुई है, यहाँ में सेवा करिए, उनका अति कल्याण, दान देने वाले का कल्याण और दान नहीं देने वाले का भी बहुत बहुत कल्याण। ऐसे उन्होंने हमारे लेख में कोई बदमाश नहीं डाला। हम सुसंतर यहाँ ये इसमें खड़े रहे। और यहाँ कहीं कहीं से माई आती थी, ये मिट्टी, ये सुंदरता दिखाई दे रही है। वो रात में दिन में उसकी जो है मिट्टी करके वो नींव के पोत में जो है कि साला और उसके लिए तैयार करी। नाम लेके नहीं बताऊंगा। और दान तो भोजन ने दिया, मगर दान में है ये परराना गांव ऐसा है कि उनमें वो उनकी सम्मति से बड़े बड़े ने यह कि हवन में बैठे उनने तो दान दिया ही दिया। और उनके जैसे कोई ने श्रद्धा से बाद में भी गांव की ने दान दिया। फिर उनकी एक उपाय बस्ता टीम है जो धर्म से जुड़ी हुई है, उसने उस बाहर में कि उनने दिया और हम और देंगे। उनने अलग से 1 लाख का दान फिर दिया। ऐसे 3 लाख का दान केवल परदाने से बड़े भाव से 3 लाख में आया। उनका कल्याण करे भगवान। और सिया राम में सबले गानी करो प्रणाम जोर जोर मानी। अब मैं क्या कहूँ आपसे, कहने वाले हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे आए कि आपके लिए ऐसे वचन दिए। पहले महाराज ने कहा कि या तो मैं के लिए बढ़ा दो या तू के लिए बढ़ा दो, एक रहेगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं आगे, एकांत हो जाएगा। ये बात आपसे सुनाई। और ये बात राम सुखदास जी कहते थे, जैसी लीला रची मेरे स्वामी फिर देखो तू ही तू। कैसी लीला रची मेरे स्वामी फिर देखो तू ही तू। मेरे लिए आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वो श्री परमात्मा के सिवा दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही। और समय जाना हो रहा है। मैं सबके लिए, आपके लिए ऐसा ही आशीर्वाद लूंगा और सबसे आशीर्वाद लूंगा। पहले हमारे भगवान बैठे हैं, इनसे आशीर्वाद, बाद में हमारी ये सब जनता ये भगवान रूप में बैठी है सबसे। क्या मैं धन नहीं चाहिए, कोई बड़प्पन नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। आप सबका आशीर्वाद रहे और परिक्रमा वासी की सेवा और गहू की सेवा जब तक मेरा जीवन रहे तो तुम्हारी कृपा से ये बना रहे। मेरी वाणी को यही विश्राम दूंगा, ज्यादा कहने का समय नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका पूजनीय गुरुदेव, आपके प्रबल श्रवण की। संत समाज की परम पूज्य प्रधान गुरुजी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। हम पूजनीय प्रधान गुरुजी महाराज से और उनके शिष्य मंडल से निवेदन करूंगा कि वे व्यासपीठ पर आकर के शिव महापुराण को एक साल उड़ा करके पुराण को प्रणाम करें, व्यास जी का पूजन करें।
व्यास जी के सहयोग में भजन गान करेंगे। शिव महापुराण की नींव में जो रहते हैं वो पुराण पाठक ब्राह्मण देवता रहते हैं। तो यहीं पर सुरेश वर्मा जी हमारे पुराण के पाठ करने वाले आचार्य जी का भी आप सम्मान करेंगे। इसके बाद सामूहिक सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना, आरती के बाद हमारे वो सारे यजमान जो 2024 के यज्ञ में हैं और 2025 के लिए जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो जोड़े से आएंगे। और जिनके मन में अभी भी नाम लिखवाने का है तो वह हमारी समिति भी सज्जन के द्वारा अथवा या मंच पर स्वयं आकर के अपना नाम लिखवा सकते हैं। 2025 का नाम आज बड़ा है श्री भगवती प्रसाद जी मीना घुमदारू हासनपुर। इन्होंने 2025 के लिए 11,000 रुपए की राशि का वचन दिया है। भगवान इन पर अपनी मंगलमयी कृपा बनाए रखें। श्री भगवती प्रसाद मीना जी हासनपुर पर। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्म विदय वशिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं प्रत्यार्तिहर प्रणतपाविभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णगले वेणुगले सर्वाङ्गे हरिचन्दनं समेता कण्ठे गौरवतावरे गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि हे मुरारे कुंज विहारे हे प्रणत जजमन हे माधव हे संगीत सामवेद साधकेभ्यो नमः। के बाद पूजनीय गुरुदेव की वाणी से सामूहिक प्रार्थना, आरती के बाद गुरुदेव का आशीर्वाद, फिर परम पूज्य स्वामी बदाम गिरी जी महाराज का जो आंगन है जहाँ पर नित्य परिक्रमा वासियों का भोजन होता है, हमारी समिति मर्यादित रूप से वहाँ पर ब्राह्मणों का, संतों का, कन्याओं का और परिक्रमा वासियों का भोजन की व्यवस्था रखेगी और पंडाल में समस्त भक्तों की प्रसादी। बोले शंकर भगवान की जय। लीला के अंत हम लोग प्राणी मात के कामना के लिए जैसा प्रतिदिन दैनिक क्रम में आज मन में
आए। हमारे जितने भी यज्ञ में वर्णित ब्राह्मण देवता है वो संत भगवान को लेकर के परम पूज्य प्रधानमंत्री महाराज के आंगन में ले चले। वहाँ पर सभी का आसन लगेगा। उस आंगन में हमारी भोजन समिति ने संतों का, ब्राह्मणों का, कन्याओं का और परिक्रमा वासियों का 4 के भोजन की व्यवस्था वहाँ रखी है। वहाँ हमारे मध्य ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। हम सभी ब्राह्मण भोजन स्थल पर ले जाए। यज्ञ में सम्मिलित हुए अगर किसी का नाम दानदाता का हम नहीं ले पाए हो, दानदाता का नाम नहीं ले पाए हो तो क्षमा चाहते हैं। आपकी जो राशि है, जिनका नाम लिया महाराज, उनको ओठ पर से नाम ले दिया, जिनका नाम नहीं ले पाए वो बताओगे कि महाराज के हृदय में विराजमान है। उन सब पर कृपा बनी रहे। इन्हीं सुगत सत्यों के साथ सभी ब्राह्मणों को कर्मकांडी ब्राह्मण जानते हैं। संतों की भोजन की व्यवस्था है, वहीं से यज्ञ के ब्राह्मणों की विदाई होगी। आप लोग कृपया करके चांदला, इन्होंने भी अपना नाम लिखा है। भगवान का मंगल करें। लखन साहू जी फेफड़दार, जिनकी ओर से इस बार 13,500 रुपए की राशि दी गई थी। अगले बार 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और 1 क्विंटल 10 रुपए श्री मनमोहन सिंह आंकड़े, श्री 500 रुपए श्री महेश, 500 रुपए श्री घासी, 1100 रुपए श्री बबली वर्मा, 2100 रुपए श्री चंदन, और यहाँ पर जो है ट्राली में भराकर भोजन प्रसादी आया है और यहाँ से नहीं जा रहा है, सीधे भक्तों के पास भोजन परोसने के लिए। अरे भैया राधे राधे। और गुरु महाराज के श्री हाथों से नहीं 500 रुपए की राशि बाबा लोगों को दी जा रही है, नर्मदा परिक्रमा वासियों को। गुरु जी के श्री हाथों से नहीं परिक्रमा वासियों को 100 रुपये और जो बाबा हैं नागा महाराज संप्रदाय से उनके लिए 500 रुपये की राशि वितरण की जा रही है दान में। 105 रुपए, 1005 रुपए नहीं होंगे तो कर रहे हैं। चल रहे हैं। और गो आश्रम सातधारा पे आज तो आनंद ही आनंद है। ये ब्राह्मण समाज बैठी है, इसलिए गुरुदेव बोलो ना महाराज जी। दाता भगवान की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, दान बांटने वाले भगवान की जय, दान देने वाले भगवान की जय, एक में भंडारा देने वाले की जय, एक में भोजन करने वाले की जय, एक में पधारे हुए संत भगवान की जय। आज के आनंद की
सब दूर दूर से बुलाने हुए सब भक्तन की जय, एक आचार्य की जय, सब ब्राह्मणन की जय, सर्व संतन की जय, कन्या महारानी की जय, कुटुम्बवासियों की जय, आज के आनंद की जय। नर्मदे हर जटा शंकरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलो वीडियो देखने वाले की जय, आज के कुटुम्बवासियों की जय, आज के जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके लिए गुरुजी ने वीडियो देखने वालों की भी जय, क्योंकि घर बैठे वीडियो देखते देखते ही आप लोग भी आनंद लीजिए। काम भी आया हाथ अभी तो कन्याओं का भोजन, परिक्रमावासियों का भोजन, साधु समाज का भोजन